everyone. Welcome back, Chem with Sunshine. I hope you all are doing great. So today I'm going to discuss about some basic terminology in chemistry. तो आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं. समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे कुछ टर्म्स को, जो बेसिक टर्म्स होते हैं, उनको अच्छे से नहीं समझते हैं और जब वो केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. तो आज हम कुछ ऐसे ही बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज एलिमेंट. व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट को हम हिंदी में तत्व बोलते हैं. एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड entirely one type of atom. ओके, एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है. लेट्स टेक एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड सोडियम. तो जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो इसमें एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे. हीलियम में भी एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे और सोडियम में भी एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे. ओके, सो अभी हमने बात करी कि ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है. तो अब हम समझते हैं कि एटम एक्चुअल में होता क्या है. सो एटम का मतलब होता है परमाणु. ओके, सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट मैटर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. मीन्स यूनिवर्स में जो भी मैटर प्रेजेंट है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई भी प्लांट ले लो या कोई कुछ भी ले लो, वो सभी एक ही टाइप के वो एटम से मिलकर बने होते हैं. ओके, उनमें वो एटम से मिलकर बने होते हैं. जैसे कि ये हमारा कोई एक एलिमेंट है और कोई एक एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होगा. लाइक सपोज मान लेते हैं कि ये ए टाइप का एलिमेंट है, सारे ए टाइप के एटम से मिलकर बना है. तो ये पूरा एलिमेंट और जो इसमें ये एक एटम है, ये हमारा स्मॉल यूनिट ऑफ एलिमेंट हो गया. जो स्मॉल यूनिट होता है उसे ही हम एटम बोलते हैं. ओके, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ह्यूमन बॉडी का कंपैरिजन आप कर सकते हो एलिमेंट से कि उसमें सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है ह्यूमन बॉडी की? सेल. और बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ह्यूमन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी वो एलिमेंट हो गई और एक सेल यूनिट वो हमारा एक एटम हो गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मॉलिक्यूल. व्हाट इज मॉलिक्यूल? जिसे हम हिंदी में अणु कहते हैं. अ मॉलिक्यूल में कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और मैनी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. एक मॉलिक्यूल एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं और मैनी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट से भी मिलकर बन सकता है. जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है. वन हाइड्रोजन एटम एंड सेकेंड वन इज द हाइड्रोजन एटम. तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. इसी तरीके से H2O की अगर हम बात करें तो H2O में 2 टाइप के हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है. वन इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन. ओके, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट ने मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया. ओके, सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज व्हाट इज कंपाउंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यौगिक. व्हेन 2 or more elements are combined in a fixed proportion, compounds are formed. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में. फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक सर्टेन रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में जब हम उनको आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड का हमारा फॉर्मेशन होता है. ओके, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं H2O. तो H2O में क्या होता है, जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है तो वो एक H2O मॉलिक्यूल बनाता है और ये हमारा एक कंपाउंड है H2O.
यौगिक बनाता है, कंपाउंड बनाता है। ओके, बट इसमें क्या होता है कि जब दो कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में मिलते हैं तो एक वो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है और जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होती है। यहाँ पे हम लेते हैं हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जब इन दोनों ने कंबाइन किया तो इन्होंने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया, एक कंपाउंड बनाया जो कि लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। नेक्स्ट इज मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? जिसे हम मिश्रण कहते हैं हिंदी में। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर में क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम किसी भी अनुपात में मिक्स कर देते हैं। इसमें इसमें एक नया पदार्थ नहीं बनता है, बस हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और ये किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड नहीं होता है, इसमें फिज़िकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हमने वाटर और ऑयल को मिक्स कर दिया तो हमने इसमें एक निश्चित रेशो हमने नहीं लिया है, एक सर्टेन रेशो हमने वाटर और ऑयल का नहीं लिया, हमने जैसे इसको मिक्स कर दिया है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, वाटर एंड शुगर। शुगर और वाटर को आप जब आपस में मिक्स करोगे तो वहाँ पर एक शुगर का सल्यूशन बनेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको एक सेम रेशो में आपने उसको लिया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सॉल्यूट, जिसे हिंदी में विलेय कहते हैं। ए सब्सटेंस विच इज़ द डिजॉल्व पार्ट ऑफ एनी मैटर और अ सोल्यूशन। हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। द नंबर वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। तो अभी हम सॉल्यूट की बात करते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन या मैटर का डिज़ोल्व पार्ट मीन्स जो डिज़ोल्व किया जाता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन हैज़ शुगर एज सॉल्यूट। शुगर सॉल्यूशन में शुगर सॉल्यूट की तरह एज अ सॉल्यूट होता है। ओके, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा किसी भी सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लाइक लेमन जूस सॉल्यूशन हैज़ अ लेमन एज सॉल्यूट। लेमन जूस में सॉल्यूशन लेमन एज अ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है क्योंकि उसमें लेमन की जो अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है, और जिस चीज़ को डिज़ोल्व किया जाता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ द सॉल्वेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विलायक। A solution in which solute is dissolved is called the solvent. किसी भी सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है, जिसमें सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है, और इसका सॉल्यूशन में हाई अमाउंट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर जो है वो हमारा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा। वाटर में जब हमने शुगर को डिज़ोल्व किया तो हमारा शुगर सॉल्यूशन बना। ओके, सो जिसका हाई अमाउंट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। ओके, सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द मास एंड द वेट। द्रव्यमान और भार, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ सब्सटेंस। मास किसी भी सब्सटेंस में उस मैटर का अमाउंट होता है कि उस सब्सटेंस में अमाउंट कितना है मैटर का। ओके, जैसे कि हमने चीनी लिया तो चीनी का उस चीनी में कितने अमाउंट प्रेजेंट है, मीन्स कितनी चीनी है, वो हमारा मास हो गया। ओके, इसका जो एसआई यूनिट होता है, या हम कह सकते हैं कि शुगर सॉल्यूशन हमने लिया तो उस शुगर सॉल्यूशन में शुगर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो उसका मास होगा। इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज़ इन किलोग्राम। हम हमेशा मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, एंड जो इसकी कॉमन यूनिट होती है दैट इज़ ग्राम।
The next one is weight. It is the force exerted by the gravity on a substance. Weight क्या होता है? कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उस पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है वही उसका वेट कहलाता है. और वेट क्या होता है हमारा? वेरिएबल. ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, जहाँ पर क्योंकि हर जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज़ डिफरेंट. ओके, तो इट इज़ डिपेंड्स ऑन दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. हर जगह पर वेट इक्वल नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा. अगर हम पृथ्वी की बात करें तो वहाँ पर वेट कुछ और होगा किसी भी सब्सटेंस का, और अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहाँ पर उसका वेट मे बी नेग्लिजिबल होगा. ओके, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है वो ज़ीरो होता है. द नेक्स्ट टर्म इज़ वॉल्यूम, आयतन. इट इज़ द स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस इन 3D. वॉल्यूम का मतलब होता है कि 3D में, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन विमाय लाइक हम ले सकते हैं लेंथ, विड्थ एंड द हाइट. तो थ्री डायमेंशन से जो एक क्लोज सरफेस होता है, क्लोज सरफेस से जो एनक्लोज्ड स्पेस होता है, एक स्पेस, एक जगह होती है एनक्लोज्ड स्पेस, वो हमारा वॉल्यूम. लाइक हमने ये कंटेनर लिया, ये हमारा 3 डायमेंशनल कंटेनर है जिसमें 3D में है कंटेनर. ऑफकोर्स कंटेनर हमारा 3D में होगा. तो इसमें किसी चीज़ की कितनी मात्रा आ सकती है, इसमें कितनी जगह है, स्पेस कितना है, वो हमारा आयतन होगा, वॉल्यूम होगा. ओके, इस कंटेनर का. तो इसकी जो कॉमन यूनिट होती है दैट इज़ इन लीटर एंड SI यूनिट होता है मीटर क्यूब. इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं वो इसका वॉल्यूम है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स घनत्व. The mass contained in the unit volume of a substance is called the density. The mass contained in the unit volume of a substance. किसी substance में एक इकाई आयतन में कितना मास प्रेजेंट है वो उस substance की डेंसिटी होती है. जैसे कि ये कंटेनर है तो इसके एक इकाई आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पर कितना मास प्रेजेंट है वो इसकी डेंसिटी होती है. फॉर्मूला होता है इसका डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. अगर हम इसके यूनिट की बात करें डेंसिटी, तो इट इज़ इक्वल टू यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम. और अगर हम इसे SI यूनिट में निकालना है तो हम जानते हैं कि मास का जो यूनिट होती है दैट इज़ किलोग्राम, और वॉल्यूम का जो यूनिट होती है दैट इज़ मीटर क्यूब. तो डेंसिटी की जो हमारी यूनिट आ गई दैट इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. The next terminology is the temperature, तापमान. It is the degree of hotness and coldness. Means कि एटमॉस्फेयर में का टेम्परेचर कितना है, वो कितना ठंडा और कितना गर्म है. सो टेम्परेचर को हम देयर आर द 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. 3 यूनिट्स होती हैं. नंबर 1 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. अगर केल्विन सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो वी फॉलो दिस फॉर्मूला. केल्विन इज इक्वल्स टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273.15. और अगर हमें इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32. हम इन फॉर्मूले के थ्रू अपने टेम्परेचर को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. और जो SI यूनिट होती है टेम्परेचर की दैट इज़ केल्विन. तो हम हमेशा केल्विन में ही इसको यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. एंड ये बेसिक टर्म्स थे जिनको समझना बहुत ही आसान है और ज़रूरी भी है. सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप you will get some valuable things from this video. Happy learning.